गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बहुत टाइम हो गया था मुझे डॉग वीडियो किए हुए, काफ़ी बिजी था मैं, तो मैंने सोचा अब कर ही लेते हैं। बहुत टाइम से सोच रहा था, करीब 15-20 दिन से सोच रहा था कि कल शूट करते हैं। मैंने सोचा आज कर ही डालते हैं, तो आज टाइम निकाल के बैठा हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बहुत टाइम से एक ब्रीड सोच रहे थे हम, जो कि हम लेके आने वाले थे और फाइनली हम लेके आ गए हैं। बहुत सारी मुशक्क़त के बाद आया है ये, कसम से बता रहा हूँ। बहुत सारे पैसे सेव करने पड़े, तब 2 महीने के सर्च के बाद हमें मिला ये स्नो वाइट ब्लू आइज साइबेरियन हस्की। जी हाँ, हमने लिया है ब्लू आइज साइबेरियन हस्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये देखिए, शायद आसपास ही होगा मेरे। तो ये है हमारा हस्की, इसका नाम हमने शैडो रखा है। इसका नाम हमने शैडो इसलिए रखा है क्योंकि डे 1 से जहाँ हम जाते हैं ये फॉलो करती रहती है। ये देखिए, इसके आइज़ बहुत प्यारे हैं। ये देखिए क्लोज से। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और वाइल्ड डॉग्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉटी भी होते हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग तो इसके लिए कंपलसरी होती है, क्योंकि उसके बिना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल देंगे। ये वाइल्ड डॉग्स होते हैं तो वैसे ही क्रेज़ी भी होते ही है। ये सुनते नहीं किसी का जल्दी, मन के मालिक होते हैं। फुल ऑफ एनर्जी, काफ़ी फ्रेंडली, वाइल्ड बट एडोरेबल और स्ट्रॉन्ग ब्रीड माने जाते हैं। ये फीमेल है, मेल थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। बाकी आपके रख रखाव पे है, आप जैसा रखोगे वैसे बनेंगे डॉग्स। आप नॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह देते रहोगे तो फ्रेंडली ही रहेंगे। सोशलाइजेशन प्रॉपर आप करवाओगे सही एज से तो फ्रेंडली रहेंगे डॉग्स। ये लार्ज ब्रीड डॉग है, ये इतना छोटा नहीं रहने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में बड़ा हो जाएगा। करीब जर्मन शेफर्ड के हाइट के लगभग का होता है ये, और देखने में कुछ फीचर्स इनके उसके जैसे हैं। हस्की का पूरा नाम साइबेरियन हस्की है। मेनली ये साइबेरिया में पाए जाते थे, वहीं के ब्रीड है ये ओरिजिनली। बहुत लोगों का ये सोचना होगा कि भाई साइबेरिया के डॉग्स यहाँ कैसे लेके रख पाओगे तुम, यहाँ की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे वो। तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं रहा। अब अगर साइबेरिया से आप डायरेक्ट मंगा रहे हो तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी आप AC वगैरह लगा के आप कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर तो बढ़िया है आपके लिए। बट हमने जो लिया है पंजाब में ब्रीड किया हुआ है, काफ़ी टाइम से इनका जनरेशन टू जनरेशन इस इन्वायरमेंट में ढल गया है, तो अब ये सर्वाइव कर लेते हैं और अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। हाँ, नॉर्मल डॉग्स के मुकाबले थोड़ा ठंडा चाहिए होता है गर्मियों में इन्हें, वो आप टेम्परेचर मेंटेन करके कर सकते हो। आप रूम का टेम्परेचर ठंडा रखो, चाहे आप जैसे भी रखो। बहुत तरीके हैं आपको अपने रूम का ठंडा रखने का। स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने अपने बेड के बगल में इसको रखा था, सो दैट कि ये थोड़े फ्रेंडली हो पाए एनवायरनमेंट से। आप भी वैसा ही करें, शुरू के कुछ दिन आप अपने बेड के पास ही रखें, इसलिए कि रात में शोर भी मचाने लगेंगे तो आप नॉर्मली पेट कर दें, शांत हो जाता है। या फिर कभी पानी चाहिए होता है, कभी खाना, तो देखें आप, रखते रखते आप समझ जाएंगे इन्हें कब क्या चाहिए। धीरे धीरे ये जब फ्रेंडली हो जाए एनवायरनमेंट में, तब आप इनको केज के अंदर डालें, वो भी ज़बरदस्ती ना डालें, इनको फ्रेंडली होने दें पहले केज से। तो स्टार्टिंग के दिनों में आप अपने पपीज़ को अकेला ना छोड़े, बहुत डॉग्स को एंग्जाइटी हो जाती है। इंसानों में भी हमने देखा है कि एंग्जाइटी के चलते बहुत सारी बीमारी होती हैं, तो डॉग्स में भी ऐसा ही है। एंग्जाइटी के चलते कोई भी फिजिकल कंडीशन हो सकता है, तो आप ये रिस्क ना ही लें। आपने अगर पपी लेना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो आप वेट करें, जब आपके पास टाइम हो आप तभी लें। स्टार्टिंग के डेज़ में ये काफ़ी टाइम लेंगे आपका। जैसे आपके पप्स 6 महीने या 6 महीने के ऊपर के होते हैं तो फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो आइए इसका सेटअप दिखाते हैं आपको हम। ये मैंने बनवाया 3.5 बाई 2.5 का केज, जो कि इसके लिए सफिशिएंट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हाफ सरफेस पे बिछा रखा है गत्ता और एक डोरमैट ग्रीन कलर का,
आप पूरे पे बिछा सकते हो, आप हाफ पे बिछा सकते हो। मैंने हाफ पे अभी इसलिए बिछाया है क्योंकि अभी मैं हूँ निगरानी के लिए, बाकी मैं नहीं रहता हूँ तो मैं पूरे पे बिछा देता हूँ कि कहीं इसके पैर ना फंस जाए। काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस हो जाता है इनके लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, और खाने और पानी का बोल भी मैं इसी में रखता हूँ सो दैट कि ये अपना हैप्पी प्लेस समझे इसको। ये अभी के लिए तो सही है, बट कुछ टाइम के बाद हमें केज का साइज़ बड़ा करना होगा, नया केज लाना पड़ेगा हमें इसके लिए, क्योंकि लार्ज ब्रीड डॉग है तो बढ़ेगा भी उसी हिसाब से। बाकी हम पूरे दिन नहीं रखते इस केज में, प्रॉपर इसका रनिंग और वॉकिंग होता है टाइम टू टाइम। और केज इनके लिए काफ़ी ही सेफ़ प्लेस होता है। ऐसे आप अपने डॉग को बांध के रखते हो तो वो कभी भी उनके नेक पे प्रेशर आ सकता है, उनके नेक का बोन टूट सकता है। और अगर आप खुला छोड़ते हो तो आपके घर में डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं वो, आपको पता नहीं कौन सा डॉग बचपन में किस बिहेवियर का अभी, तो ये रिस्क मत ही लो आप, आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप केज रखो, अच्छा रहता है ये आपके मेंटल पीस और डॉग के सेफ्टी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पूरे दिन केज में नहीं रखना है, टाइम टू टाइम आप उससे वॉकिंग और रनिंग पे ले जाएं, नॉर्मल घुमाएं फिराएं, बट अगर उसको रेस्ट करना है तो उस केज को आप उसका रेस्टिंग प्लेस बना सकते हैं। फिर आपका डॉग जब बड़ा हो जाता है फिर आप चाहे जैसे मन वैसे रखें। एक एज के बाद वो काफ़ी समझदार हो जाते हैं तो वो बात आपके बोलने से समझ भी जाते हैं। जैसे कोको है हमारा रॉटवाइलर, उसको किसी केज का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो आराम से रहता है और सारी बात सुनती है हमारी। तो एक एज के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती केज की, बट इनिशियल स्टेजेस में आप केज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अचानक से आप ज़्यादा फ्रीडम दोगे तो डॉग्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जगह पॉटी करने का, कौन सा जगह खाने का। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।